आज हम लोग बात करने वाले हैं चुनाव के बारे में। आखिरकार चुनाव क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चुनाव क्या होते हैं। जब लोगों के द्वारा, किसके द्वारा? लोगों के द्वारा उनका कोई जो प्रतिनिधि होता है वो चुनते हैं, उसको लोगों के द्वारा प्रतिनिधि को चुना जाता है। ठीक है। और चुनने के बाद में यदि वो प्रतिनिधि नापसंद यदि आता है, वो प्रतिनिधि जनता की इच्छा के विरुद्ध यदि कार्य करता है, तो उस प्रतिनिधि को बदला जा सकता है। किसको? प्रतिनिधि को नियमित अंतराल में, प्रतिनिधि को नियमित अंतराल में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? इसको ही हम लोग चुनाव कहते हैं। मतलब चुनाव किसे कहते हैं? जब लोगों के द्वारा कोई प्रतिनिधि चुना जाता है और उस प्रतिनिधि को नियमित अंतराल के बाद में बदला भी जा सकता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? चुनाव कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चुनाव के बाद आखिरकार चुनाव क्यों? चुनाव क्यों? चुनाव की हमें इसलिए आवश्यकता महसूस होती है, यदि चुनाव हम लोग नहीं करेंगे, प्रतिनिधियों का बदलाव यदि नहीं होगा, तो एक प्रतिनिधि जो कार्य कर रहा है वो क्या बन जाएगा? तानाशाही बन जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रतिनिधि क्या बन जाएगा? तानाशाही बन जाएगा और वो अपनी मनमानी करना शुरू कर देगा। इसीलिए हमें चुनाव कराना जरूरी होता है। मतलब उस व्यक्ति की, या जो प्रतिनिधि व्यक्ति कार्य कर रहा है, सरकार बनाकर बैठा है, उस व्यक्ति को तानाशाही प्रवृत्ति बनने से रोकने के लिए हमें चुनाव कराना पड़ता है और सभी लोगों को मौका मिले लोकतंत्र के अंदर, ताकि वो भी शासन में कार्य कर सके, सरकार चला सके। फिर हम लोग बात करते हैं आखिरकार चुनावों के लोकतांत्रिक आधार क्या हैं। फिर हमने बोला चुनाव के लोकतांत्रिक आधार। पहले हम लोग बात करते हैं मताधिकार। मतलब लोकतंत्र के अंदर लोगों को मत देने का अधिकार होना चाहिए, तभी यहां पर लगेगा कि एक लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और मत देने के बाद में जो लोगों का मत मूल्य होगा वो भी क्या होगा? बराबर होगा। कहने का मतलब क्या हुआ? गरीब व्यक्ति है तो भी उसका वोट एक बार काउंट होगा, यदि अमीर व्यक्ति है तो भी उसका वोट एक बार काउंट होगा। फिर हम लोग बात करते हैं विकल्प हो। विकल्प हो, हम लोग चुनाव करवा रहे हैं लेकिन एक ही प्रतिनिधि चुनाव में खड़ा है, तो जाहिर सी बात है सभी व्यक्ति एक को वोट देंगे और कोई भी नहीं देगा तो वो व्यक्ति अपना वोट डाल के जीत जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास में प्रतिनिधियों का विकल्प हो। ऐसा नहीं हो एक ही व्यक्ति है, हमेशा दो व्यक्ति होने चाहिए, तो उससे ज्यादा कैंडिडेट होने चाहिए, मतलब उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन दो या दो से ज्यादा कैंडिडेट होने ही चाहिए। तो हमने बोला हमें यदि रामलाल पसंद नहीं है तो हम श्यामलाल को वोट देंगे, श्यामलाल पसंद नहीं है तो हम रामजीलाल या किसी अन्य व्यक्ति को वोट देंगे। लेकिन हमारे पास विकल्प ही नहीं होगा। हमारे सामने यदि श्यामलाल खड़ा है तो यदि श्यामलाल को वोट देना पड़ेगा, और हम नहीं देंगे तो वो अपना वोट डालकर जीत जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? हमारे पास में विकल्प होना चाहिए प्रतिनिधियों का। इसके अलावा जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनका भी विकल्प हमारे सामने होना चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं निष्पक्ष चुनाव। निष्पक्ष चुनाव, यदि चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छे से कार्य कर पाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी चुनाव हो रहा है निष्पक्ष होना चाहिए। उस चुनाव पर सभी व्यक्तियों का भरोसा बराबर बना हुआ होना चाहिए। यदि चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे तो उस पर कोई भी आवाज उठाना शुरू कर देगा। इसलिए हमने क्या कहा कि चुनाव हमेशा कैसे होने चाहिए? निष्पक्ष होने चाहिए। नियमित अंतराल पर चुनाव। नियमित अंतराल पर चुनाव। फिर हम लोगों ने बात की कि जो चुनाव होने चाहिए वो नियमित अंतराल पे होने चाहिए। ऐसा नहीं हमने एक बार चुनाव करवा दिया और 10-20 साल हमने कोई चुनाव भी नहीं करवाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम चुनाव की प्रक्रिया की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो चुनाव की प्रक्रिया चाहे 1 साल में हो, चाहे 4 साल में हो, चाहे 5 साल में हो, ऐसा एक बार चुनाव होना चाहिए। मतलब जिस सरकार ने जो टाइम फिक्स किया है उस टाइम के दौरान चुनाव होना ही चाहिए। अगर चुनाव नहीं होंगे तो
कोई व्यक्ति तानाशाही बन जाएगा और मनमानीपन वाला कार्य करना शुरू कर देगा। और लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए नियमित चुनावों का होना, नियमित अंतराल पर चुनावों का होना बहुत जरूरी होता है। फिर हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने बात की चुनाव के बारे में, हम लोगों ने बात की चुनाव क्यों जरूरी है, आखिरकार हम लोगों ने बात की चुनाव के लोकतांत्रिक आधार। फिर हम लोग बात करते हैं चुनाव में प्रतिनिधियों में प्रतिस्पर्धा क्या होनी चाहिए, सीधी बात है, चुनाव में प्रतिनिधियों में प्रतिस्पर्धा क्या होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर चुनाव में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो क्या होगा, एक ही व्यक्ति बार बार आता रहेगा और वही कार्य करता रहेगा, चाहे अच्छा कार्य करे चाहे बुरा कार्य करे, लोगों को चुनना उसी को ही है। लेकिन यहाँ पर लोगों में प्रतिनिधियों में यदि प्रतिस्पर्धा पाई जा रही है तो लोग जागरूक हैं, उनको पता है यदि कांग्रेस अच्छा कार्य नहीं कर रही है तो बीजेपी को वोट करना है, बीजेपी अच्छा कार्य नहीं कर रही है तो आम जनता पार्टी को वोट करना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। तो सभी पार्टी वाले लोग सोचेंगे कि आज यदि हम अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो हमारी सरकार गिर जाएगी और एक नई सरकार बन जाएगी। तो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों पर हमेशा दबाव रहेगा कि वो क्या करें, वो जनता के हित के लिए कार्य करें और जनता के देखरेख करें, जनता की भलाई के लिए या लोक कल्याणकारी कार्यों को देखरेख करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।